गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने स्टडी की थी इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एंड मल्टी चार्ज सिस्टम, और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था पॉइंट चार्ज के कारण। वो क्या था? V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट डिस्टेंस R। और हमने ये भी पढ़ा कि यदि मल्टी चार्ज सिस्टम है तब किसी भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो सभी पॉइंट चार्जेज के कारण पोटेंशियल का एलजेब्रिक सम होगा। अर्थात पोटेंशियल के फॉर्मूले में चार्ज को विद साइन लिखेंगे और उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? ए पेयर ऑफ चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q and opposite in nature minus Q and plus Q placed at a small distance to A is called electric dipole। अर्थात दो पॉइंट चार्जेस जिनके मैग्नीट्यूड सेम हो, नेचर अपोजिट हो और एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हो तो चार्ज के इस पेयर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसकी स्ट्रेंथ है उसको एक क्वांटिटी द्वारा डिफाइन करते हैं। वो क्या होती है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। वो क्या होगा? डाइपोल का किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसकी जो लेंथ है 2a वेक्टर, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इस फॉर्मूला को हम क्या लेंगे? काम में लेंगे। हम करना क्या चाहते हैं? वी वांट टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। What is R? R is the distance of observation point P from middle point O of dipole and theta is the angle of या angular position of point P। थीटा किसके बीच एंगल है? डाइपोल की एक्सेस और जो उसका पोजीशन वेक्टर है उसके बीच का एंगल है। इसको आप एंगुलर पोजीशन बोल सकते हो पॉइंट P की। ठीक, तो अब इसके कारण हमारा मकसद क्या है? We want to determine electric potential this electric dipole at point PR theta। तो हम क्या लिखेंगे? AB is an electric dipole, charge minus Q and plus Q are placed at point A and B and distance between them is 2a। We want to determine electric dipole due to electric potential due to this dipole at point PR theta। ठीक, अब यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? इस माइनस Q चार्ज कारण P पर पोटेंशियल और प्लस Q चार्ज कारण P पर पोटेंशियल का क्या होगा? एलजेब्रिक सम। तो क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट A। इसको नोट कर दें V1 से। इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? तो देखो फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो V इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन R1 इक्वेशन 1, क्योंकि हमें चार्ज को विद साइन रखना है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P due to plus Q charge placed at point B, V2 is equal to plus KQ upon R2 equation number 2। therefore total इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 और वैल्यू V1 एंड V2 की वैल्यू हम यहां इसमें पुट करेंगे। तो देखिए बच्चों, V1 की वैल्यू अपनी ये थी, V2 की ये थी, ये वैल्यू हम यहां पुट करें
तो v इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन R1 और प्लस के क्यू अपॉन R2। तो देखो बच्चों, ये हमने वैल्यू पुट करी तो क्या आ गया, v इज इक्वल टू आपका के क्यू हम क्या ले लें कॉमन, और नेगेटिव टर्म है उसको बाद में रख लें, तो 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। नेक्स्ट टर्म में इज इक्वल टू के क्यू, एलसीएम क्या गया R1 R2, R2 से डिवाइड किया R1 बच गया, माइनस ये हो गया R2। एक क्वेश्चन होगी थर्ड। अब ध्यान दीजिए, हमें जो फॉर्मूला ड्राइव करना है वो हमें r और थीटा के टर्म में निकालना है, लेकिन हमारे यहाँ पर r और थीटा नहीं आया, क्या आ गया R1 एंड R2। तो हमारा नेक्स्ट जो काम है वो क्या है, R1 एंड R2 की वैल्यू को r और थीटा की फॉर्म में निकालेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम फिगर। देखो ध्यान दीजिए, हम करेंगे क्या, एक तो ध्यान दो कि यहां पर जो 2a इज वेरी वेरी लेस देन r, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की o से जो डिस्टेंस r है उसके कंपैरिजन में जो आपका डाइपोल है उसकी लेंथ बहुत कम है। इस कंडीशन में यदि हम OP को थोड़ा पीछे बढ़ा दें और इस पर यहां से परपेंडिकुलर डाल लें तो आपकी AP किसके बराबर मान जा सकती है, बोलो CP के। तो हम लिख सकते हैं CP अप्रोक्सीमेट बराबर किसके, AP के। CP आपकी अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगी, AP के, और AP की वैल्यू कितनी है R1, और CP को लिख सकते हैं CO प्लस OP इज इक्वल टू AP की वैल्यू होगी R1, और CO की वैल्यू देखो क्या होगी, CO की वैल्यू इस ट्राइंगल से देखो हम यहां लिख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में आपका CO क्या है बेस, और OA क्या है बोलो हाइपोटेनियस। तो OC अपॉन OA इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा, और OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू A, इसलिए OC इज इक्वल टू हो गया A cos थीटा। तो OC या CO की जगह क्या हो गया A cos थीटा, और OP की वैल्यू क्या है R इज इक्वल टू क्या हो गया R1। दिस मींस R1 की वैल्यू आ गई R प्लस A cos थीटा, इक्वेशन नंबर 4। तो ये तो हमने किसकी वैल्यू निकाली R1। अब यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं इस पर, तो BD परपेंडिकुलर ऑन OP, और ये जो डिस्टेंस है OP इज इक्वल टू होगा OD प्लस DP, एंड कौन सी डिस्टेंस OP सॉरी ये जो आपकी डिस्टेंस है कौन सी BP किसके बराबर है DP के। तो हम लिखेंगे DP लगभग बराबर होगा किसके BP के, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू BP, और DP जो DP डिस्टेंस है DP को लिख सकते हैं OP माइनस OD। तो ये हो गया OP माइनस OD इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है BP R2, और जो OD है इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे OD आपका बेस और OB आपका हाइपोटेनियस इज इक्वल टू cos थीटा। ठीक, तो OD इज इक्वल टू क्या हो गया बोलो OB कितना है A, तो ये हो गया A cos थीटा। तो आपका यहां पर देखिए हम इसकी वैल्यू क्या सकते हैं OP की वैल्यू तो होगी R माइनस OD की वैल्यू होगी A cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा R2। इससे क्या आ गया R2 इज इक्वल टू R माइनस A cos थीटा, इक्वेशन होगी 5। इस तरह से हम R1 और R2 की वैल्यू निकालेंगे। एग्जाम में ध्यान नहीं रहे तो ध्यान रखो, ये R1 जो बड़ी डिस्टेंस है इसको लिखना है R प्लस A cos थीटा,
और जो स्मॉल डिस्टेंस r2 वो आएगी r माइनस a cos थीटा। तो r1 की वैल्यू r प्लस a cos थीटा और r2 की वैल्यू r माइनस a cos थीटा। देखिए बच्चों, ये आपकी थर्ड इक्वेशन थी, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5। ये पोटेंशियल की वैल्यू, इसमें हमें r1 और r2 की वैल्यू इक्वेशन 4 और 5 से इक्वेशन थर्ड में क्या रखनी है, तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 इन इक्वेशन थर्ड, देन वी गेट v इज इक्वल टू k q। r1 की वैल्यू r प्लस a cos थीटा माइनस r माइनस a cos थीटा अपॉन r प्लस a cos थीटा मल्टीप्लीकेशन बाई r माइनस a cos थीटा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो v इक्वल टू के क्यू ओपन द ब्रैकेट r प्लस a cos थीटा माइनस r माइनस माइनस प्लस a cos थीटा। अब नीचे फॉर्मूला आ गया आपका अलजेब्रा की आइडेंटिटी जागी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो a की जगह r और b की जगह a cos थीटा, तो क्या हो गया r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। r से r कैंसिल, तो v इज इक्वल टू के क्यू a cos थीटा ऐड हो गए 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सिंस we know that q into 2a is equal to p is equal to इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। स्टार्ट में बताया था, तो आपका ध्यान दीजिए, इसको स्मॉल p से लिखेंगे, कैपिटल P आपका पॉइंट से डिनोट किया है, तो स्मॉल p क्या हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो q इंटू 2a ये टर्म है, इसको क्या ले सकते हैं p, तो v इक्वल टू के पी cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक, सिंस r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, r क्या है, r इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम पॉइंट o एंड a इज द हाफ लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इस कंडीशन में देन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल टू r स्क्वायर। उस कंडीशन में इसको a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को नेग्लिजिबल माना जा सकता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, v इक्वल टू के पी cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये क्या है आपका, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट पॉइंट पी आर थीटा। क्या है फॉर्मूला, v इक्वल टू के पी cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है। तो देखिए बच्चों, आपका ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या है, v इक्वल टू के पी cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, वेयर p इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और r इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम डाइपोल। अब इस फॉर्मूले को दूसरी फॉर्म में भी रख सकते हैं, जैसे क्या, सिंस, ध्यान दो, p वेक्टर डॉट r कैप इज इक्वल, देखिए r कैप की डायरेक्शन होगी ये आपकी r कैप की डायरेक्शन, और ये जो आपकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ये आपकी p वेक्टर की डायरेक्शन है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। और हम फॉर्मूला पता हमें a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और क्या होगा, cos थीटा। तो देखिए p वेक्टर का मैग्नीट्यूड p, r कैप का मैग्नीट्यूड 1 और एंगल दोनों के बीच क्या है, थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू p cos थीटा। तो p cos थीटा को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देन अगेन भी लिख सकते हैं v इक्वल टू k, यहां लिख सकते हैं p वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। तो आपको सरप्राइज नहीं होना है,
आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वो इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो ये भी क्या है, वही फॉर्मूला है लिखने का तरीका। और देखो इस फॉर्मूले को नए तरीके से लिख सकते हैं, सिंस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यदि आर कैप की जगह वैल्यू पुट कर दें तो नीचे एक आर और आ जाएगा, क्या हो जाएगा आर क्यूब। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ध्यान रखना है यहाँ आर वेक्टर है तो आर क्यूब आएगा और आर कैप है तो आर स्क्वायर आएगा। तो ये आपका ये फॉर्मूला है। तो आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल के तीनों ही फॉर्मूला एक ही है, इसको लिखने के तरीके अलग अलग हैं। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी आर थीटा। अब हम इसके स्पेशल केस लेते हैं, स्पेशल केसेस। तो देखो स्पेशल केसेस क्या, फर्स्ट व्हेन पॉइंट पी प्लेस्ड ऑन द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, जब आपका पॉइंट P कहां पर आ जाए, एक्सेस पर। आप सोचो इस पॉइंट को इस एक्सेस पर इधर घुमा के ले आए तो उस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा 0, देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। और हमको पता है cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1। उस कंडीशन में पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी और वो कहां पर होगी, एक्सेस पर। तो V एक्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में वो आपसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मैक्सिमम पोटेंशियल पूछे तो फॉर्मूला के पी अपॉन आर स्क्वायर होगा। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सेस पूछे तब भी क्या होगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सेस पर क्या होगा फॉर्मूला, के पी अपॉन आर स्क्वायर, और यही मैक्सिमम पोटेंशियल है। कंडीशन सेकंड देखिए, यहां से हम परपेंडिकुलर लाइन खींचें तो वो क्या होगी आपकी इक्वेटर। और देखिए इसको इधर घुमाएंगे, इक्वेटर पे ले जाएंगे, पॉइंट पी को इक्वेटर पे ले जाएंगे तो उस कंडीशन में थीटा क्या होगा 90। तो व्हेन पॉइंट पी प्लेस्ड ऑन द इक्वेटर देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो V इक्वेटर इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो ध्यान रखिए आपके इक्वेटर पर पोटेंशियल क्या हुआ 0। लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, जो हम और डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन पोटेंशियल क्या होगा 0। और बात भी सही है क्योंकि इक्वेटर पे कोई पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो जितनी डिस्टेंस माइनस क्यू से होगी उतनी प्लस क्यू से, इसलिए जितना नेगेटिव पोटेंशियल होगा उतना ही पॉजिटिव, और दोनों का एल्जेब्रिक सम करेंगे तो टोटल पोटेंशियल क्या आएगा 0। तो ये चीज ध्यान रखनी है, एक्सेस पे पोटेंशियल Kp अपॉन आर स्क्वायर और इक्वेटर पोटेंशियल 0 और जनरल फॉर्मूला Kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसके रिजल्ट को थोड़ा और डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिए किसी भी फॉर्मूले के डेरिवेशन के पश्चात फॉर्मूले को डिस्कस जरूर करें, क्योंकि जब तक समुद्र मंथन नहीं होता अमृत नहीं निकलता है। आता है फॉर्मूले पे डिस्कशन करें ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसान रहे। नॉट देखते हैं आपका, देखो नंबर फर्स्ट V पॉइंट चार्ज इक्वल टू होता है के क्यू अपॉन आर और V इलेक्ट्रिक डाइपोल ये होता है 2kp अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं अपन 2k p की जगह लिख सकते हैं q इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिखा जा सकता है 2 नहीं सॉरी kp अपॉन आर स्क्वायर, kp cos थीटा सॉरी kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल का kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और p को लिखा जा सकता है q इंटू 2a। इसको लिख देंगे अपन
के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर ये तो लिख दिया, और यह क्या हो जाएगा 2a cos थीटा अपॉन आर, इसलिए V इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू V 0.4 इंटू 2a cos थीटा अपॉन आर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी डिस्टेंस r पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी डिस्टेंस पर 0.4 के कारण पोटेंशियल का कितना टाइम्स होगा 2a cos थीटा अपॉन r। तो ये हमें रिलेशन याद रखना है। सेकंड देखो, E इक्वेटर इज इक्वल टू के पी अपॉन आर क्यू, अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के पी अपॉन आर क्यू, बट V इक्वेटर इज इक्वल टू 0। तो आपसे पूछे कि एक एग्जाम्पल दीजिए, कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि ऑन इक्वेटर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 0। ठीक, आप ऐसा एग्जाम्पल पूछे कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 नहीं है, तो एग्जाम्पल दे सकते हो इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है लेकिन वहां पोटेंशियल 0 नहीं होगा, जो हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक, थर्ड ध्यान दीजिए, V पॉइंट चार्ज प्रोपोर्शनल 1/r और V इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोपोर्शनल 1/r²। इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और पॉइंट चार्ज पर उसकी डिस्टेंस के डायरेक्टली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें इस रिजल्ट के साथ और ध्यान रखनी है। थैंक यू बच्चों। अब हम कल क्या करेंगे, कल हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मल्टी चार्ज सिस्टम, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इन सब की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसलिए इस चैप्टर का जो आपने अब तक पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करें ताकि कल आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छी तरह समझ में आ सके। थैंक यू।